आम आदमी पार्टी 60 सीटों पर, बीजेपी घटते घटते 10 पर आ चुकी है और यह बहुत बड़ी जीत है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि 5 साल राज करने के बाद, एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद, बीजेपी की इतनी ताकत लगाने के बावजूद अगर वो ये जीत दर्ज कर रहे हैं तो ये 67 सीटों वाली जीत से भी बड़ी जीत मानी जानी चाहिए। और आप तस्वीर देखिए कि कैसे पोलराइजेशन हुआ है, वो समझिए। आप ये मुस्तफाबाद की सीट देखिए जो लगातार बीजेपी के पास थी, जब से वोटों की गिनती शुरू हुई वहां बीजेपी को बढ़त थी, अब यहां आम आदमी पार्टी आगे हो गई है। और बहुत दिलचस्प यह है कि बीते दो राउंड की जो काउंटिंग हुई है उसमें 15,000 वोट गिने गए। उन 15,000 में से 14,900 वोट आम आदमी पार्टी को गए आखिरी 2 राउंड में और 100 वोट बीजेपी को गया है। तो आप समझिए कितना भयंकर पोलराइजेशन हुआ। वो जिस भी इलाके के ईवीएम्स रहे होंगे वहां पर 14,900 वोट 15,000 में से आम आदमी पार्टी को गए और 100 वोट बीजेपी को मिला है उस सीट पर जो वो पिछली बार 67 सीटों वाली आंधी में भी जीत गई थी बीजेपी। इस बार वहां पर वो पीछे हो गई है। तो अब अगर आप ये पूरी टैली देखेंगे, भगवा आपको सिर्फ रोहतास नगर, गोंडा और करावल नगर में दिख रहा है। पूर्वी दिल्ली में विश्वास नगर, कृष्णनगर, गांधीनगर और शाहदरा, उत्तर पश्चिमी दिल्ली में बवाना और रोहिणी और दक्षिणी दिल्ली में बिजवासन, ये 10 सीटें हैं। और देवेंद्र पराशर कह रहे हैं, जरा उनको माइक दीजिए, वो कह रहे हैं कि कुछ सीटें और घट सकती हैं। निश्चित तौर पे इसमें कृष्णानगर, गांधीनगर और शाहदरा, इन 3 में से 2 सीट ऐसी है जो कि फंसी हुई दिख रही है। विश्वास नगर बीजेपी जीतेगी, काफी मार्जिन ले चुकी है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी 8 पर आकर रुकेगी? निश्चित तौर पे इसमें से पूर्वी दिल्ली की 4 में से 2 सीटें तो एकदम दिख रही है कि बीजेपी की फंसी। लेकिन देवेंद्र, इन सीटों पर अब काफी देर से भारतीय जनता पार्टी लीड लिए हुए है। बहुत कम है। विश्वास नगर की सिर्फ एक ऐसी सीट है जिसमें 10-12 हजार का मार्जिन हो गया है, बाकी 700-800 के आसपास चल रहा है। लेकिन जयंतोदा, मुझे यह बताइए, अगर बीजेपी 8 पर आकर रुकती है, 7 पर आकर रुकती है, कौन सा अमित शाह का जादू चला, कौन सा 200 नेताओं, केंद्रीय मंत्रियों और तमाम लोगों का जादू चला? 5 सीट बढ़ाई, 5 सीट। अगर 10 हो जाए मतलब तब तो मानना पड़ेगा कि ये आधी है केजरीवाल जी की, है ना? देवेंद्र क्या बोलते हैं? क्योंकि अभी राजनीति में एनीथिंग इज पॉसिबल। क्योंकि कोशिश बीजेपी के जो तरफ से अगर अमित शाह जी नहीं करते तो वो तो एक पार्टी के अध्यक्ष थे और स्ट्रैटेजिस्ट है, करना तो चाहिए। लेकिन इस समय करके 5 सीट बढ़ा पा रहे हैं। होता है उसमें एक चीज है कि सीट के मामले में निश्चित तौर पे बड़ा झटका है, सीट नहीं बढ़ रहा है। लेकिन अगर अमित शाह ने ये सब कुछ नहीं किया होता तो बीजेपी का वोट बैंक 20% के आसपास आकर सिमट गया होता। तो 20% से अगर 38, 39, 40% आप जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर बस एक चीज पूछ रहा हूं, आप ये कह रहे हैं आप दोनों कि अगर अमित शाह नहीं उतरे होते तो बीजेपी भी 0 पर हो सकती थी? कोई दो राय नहीं। और पार्टी के अंदर ये बात चल रही थी कि पिछली बार की जो 3 सीटें हैं वो तो हार ही हार रहे हैं, जीतेगा कौन ये पता नहीं। तो उसके बाद ये सब कुछ नहीं। तो ऐसे में सौरभ, एक सवाल ये है कि फिर इस हार के बाद सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा क्यों? पूरा जो संगठन है उसको आपको हटाना पड़ेगा। वो क्या कर रहे हैं कि आपको अमित शाह ना उतरे तो? पहले चुनाव जब शुरू हुआ था और जब ये माना जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल बहुत मार्जिन से आगे चल रहे हैं, तो ये बताना शुरू किया गया बीजेपी सोर्सेस की तरफ से कि हम वोट शेयर के लिए लड़ रहे हैं, कि हमारा वो जो 32% का वोट शेयर है वो कम से कम इंटैक्ट रहे। हम ये कहने के लिए वो बहुत शर्मनाक होता है कि आपका हमारा वोटर कहीं गया। हमारे देश में जो सौरभ कह रहे हैं, परसेंटेज ऑफ वोट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपको याद होगा यूपी में मायावती 0 सीट और परसेंटेज ऑफ वोट 3rd पार्टी पूरी देश में। तो हमारे देश में परसेंटेज ऑफ वोट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज हमारे वोट परसेंटेज एक्सपर्ट बैठे हैं, अभी निकालेंगे वोट परसेंटेज कितना हुआ है। अभी फिलहाल अगर बीजेपी की बात की जाए तो 38.5% के आसपास वोट परसेंटेज है, जो कि पिछली बार 32 था। तो 32-33 बीजेपी का रहा है। लेकिन जब ये चुनाव 15 दिन पहले, जब शाहीन बाग और इस तरह के मुद्दे नहीं थे, तब बीजेपी को नजर आ रहा था कि ये वोट शेयर घट सकता है। बहुत से लोग क्या पता शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि काडर में जोश नहीं था। अब वो जोश आने के बाद आपने 5% अपना शेयर बढ़ाया है, तो वो उनके लिए शेयर की फाइट है अभी ये। अच्छा, इसमें एक चीज और दिलचस्प है, उसमें मैं अजय जी को जरा लेकर आऊं। अजय जी, मुझे ये बताइए, अब अगला चुनाव तो बिहार में है, अब आप लोग सीटों को लेकर बहुत टफ नेगोशिएशन करने वाले हैं। एलजेपी भी ज्यादा सीट मांगेगी, जेडीयू भी ज्यादा सीट मांगेगी? नहीं, देखिए, बिहार का चुनाव जरूर दिल्ली से इलेक्शन लेकर के लड़ना पड़ेगा। जैसा कि बीजेपी ने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश गंवाने के बाद बैठ के आत्ममंथन किया और अपनी नीतियों में परिवर्तन किया, उसका परिणाम 2019 मैं दूसरी चीज पूछ रहा हूं सर। लोकसभा में हमने देखा था देवेंद्र की ये शिकायत थी कि अमित शाह जो है वो बैठक ही नहीं कर रहे हैं। अब तो आप लोग शायद उनको बुलाएंगे और बोलेंगे कि इतनी सीट पे हम लड़ेंगे।
नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बीजेपी इस गठबंधन का बड़ा दल है और दिल्ली में भी हम चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने हमें साथ रख के चला, जेडीयू को साथ रख के चला। ये तो टेलीविजन सुशांत की सवाल बातें ये है। हैं। नहीं, सुशांत सवाल- अजय जी के मन में लड्डू फूट रहा है। सुशांत, सवाल ये है एक कि अगर सीट दिल्ली के अंदर एलजेपी 1 की जगह 10 सीट लड़ ली होती तो क्या यहां पर 10 ऐड हो गई नहीं होती? सौरभ, मैं तो यही कह रहा हूं, एक सीट लड़ी गवा दी, लेकिन कितनी सीटें वहां बिहार में ये हासिल कर लेंगे? देखिए, पीछे बार का जो हमारा आकलन है, हम जरूर उसी के हिसाब से अपनी सीटों अजय जी की सच मांग- बोलिए, मन में लड्डू फूटा? नहीं नहीं, ऐसा हम गठबंधन के साथी हैं। हम, आप हमें शिवसेना क्यों बनाना चाहते हैं? आप हमें शिवसेना ना बनाइए। एक मिनट, माइक। सॉरी एक ये भी मिनट। तो सही बात है कि बीजेपी थोड़ा वीक होने से घटक दल का थोड़ा रेलिवेंस बढ़ता है, ये तो मानेंगे आप। दूसरा माइक दे दीजिए, दूसरा माइक कहां है? एक मिनट सर। मैं कह रहा हूं, राजनीति गठजोड़ का और हिसाब किताब का खेल है। एक मिनट सर, माफी के साथ रोक रहा हूं। बड़ी खबर ये, बीजेपी सिंह